हरे कृष्ण। ईदे अगली काशी 4 तारीख की है और मोक्ष का काशी है। उस दिन गीता जयंती है। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में इस व्रत काशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। नैमिषारण्य में अपने आश्रम में हजारों श्रोत्री मंडली ऋषि मुनियों के बीच में श्री सूत जी बोले, श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप कृपा करके बताएं कि एकादशी के दिन उपवास अथवा रात्रि भोजन अथवा दिन रात के बीच में कभी भी एक बार भोजन करके इस व्रत को करना चाहिए। इसका विधान क्या है और क्या फल है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मनुष्य एकादशी व्रत करना चाहे वे प्रातः काल ही संकल्प करें कि आज हमने भगवान श्री विष्णु की प्रीति एवं प्रसन्नता हेतु एकादशी का व्रत करना है, जिससे हमारा मंगल हो। प्रातः काल तारों की छाया में स्नान करें। स्नान के समय इन शब्दों के साथ भगवान से प्रार्थना करें, हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतके, आप मेरे पूर्व जन्म के संचित संपूर्ण पापों को नष्ट करें। आपके द्वारा मेरे इस समस्त पापों को नष्ट करने पर ही मैं परम गति पा सकता हूँ। स्नान के उपरांत भगवान गोविंद की पूजा करें, स्तुति आरती वंदना तथा दंडवत प्रणाम भी करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे अर्जुन, एकादशी के दिन विष्णु भगत वैष्णव जनों की संगति में ही रहे। बुरी संगत विष्णु या वैष्णव विरोधी पखंडी चोर और क्रूर लोभी ईर्ष्यालु दुष्ट जनों की संगति तो दूर, वार्तालाप भी ना करें। उस दिन किसी प्रकार का नशा ना करें, लड़ाई झगड़ा। उस दिन आदि शांति आदि से बचे रहकर दिन रात पवित्र रहकर हरि की कथा कीर्तन करते हुए एकादशी व्रत का बड़ी निष्ठा श्रद्धा से पालन करें। द्वादशी के दिन श्रद्धा व समर्थ के अनुसार
विष्णु भगत वैष्णव अथवा सदाचारी पुण्य आत्मा ब्राह्मण को भोजन करावे, सेवा स्वयं भी विष्णु नैवेद्य प्रसाद का भोजन करे। इस प्रकार विधि पूर्व व्रत कर्म पालन करने पर अनंत फल लाभ करके जीवन सुखी हो सकता है। गोविंद मेरी तो यही प्रार्थना है, बोलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी तो यही प्रार्थना है, बोलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवती। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवती। हे कृष्ण हे जादव हे सखेती, हे कृष्ण हे जादव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हरे कृष्ण। हे अर्जुन, गौदान करने से, हजारों यज्ञ करने से, तप आदि करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य तथा परमार्थ का फल शास्त्र विधि से काशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। एकादशी का पालन करने से जीव काल के हाथों से मुक्त होकर जन्म मन से छुटकारा पा सकता है, भगवान का धाम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है एवं अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। एक बार मूर नामक दैत्य से पीड़ित होकर इंद्र, कबीर आदि समस्त देवगण समुद्र के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे देव, हे देवगणाधिपति, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, आप ही सबके शरण हो, शरण लेने योग्य हो। इस चराचर विश्व में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपकी सत्ता न हो। हे भगवान, दैत्यों के द्वारा पीड़ित होकर, भयभीत गए आदि से च्युत होकर तथा भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, आप हम पर प्रसन्न हों। इंद्र आदि द्वारा कातर स्वर से प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने इंद्र से पूछा कि ये मायावी दैत्य कौन है जिसने आप
सब देवताओं को परास्त कर दिया, इसका क्या नाम है? और उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? तो आप निर्भय होकर मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे देव गणाधिपते, हे भक्तानुग्रहकारणे, हे भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में पहला दुख देने वाला अत्यंत उग्र नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। नाड़ी जंग नाम के दैत्य का एक पुत्र जिसका नाम मुर, वह बड़ा ही बलवान है। चंद्रावली नगरी इसकी राजधानी है। इस मुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है, तब स्वर्ग में रह रहा है। इंद्र आदि जम, ईश्वर, चंद्रमा, नैऋत, वरुण आदि सभी देवताओं की पदवी छीन ली है। इस पर विजय पाना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है। हे भगवान, आप ही उसे मारकर हमें विजयी बनाइए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु देवद्रोहियों पर क्रोध से भरकर बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु इस महाबली असुर को मैं अवश्य ही मार डालूंगा। आप सब मेरे साथ ही इस भक्त चंद्रावली नगरी को चल पड़िए। तब भगवान अर्जुन ने विष्णु के नेतृत्व में समस्त देवता चंद्रावली नगरी की ओर चल पड़े। देवताओं द्वारा रण पेरी बजाते देखकर मुर नाम का राक्षस बहुत असंख्य दानव सेना को लेकर भगवान से लड़ाई करने के लिए आ गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। असुरों के प्रचंड बाणों से, अस्त्रों से देवतागण जहां तहां भाग गए, परंतु भगवान विष्णु को युद्ध क्षेत्र में अकेले ही निर्भीक भाव से खड़े देखकर असुरगण भयंकर क्रोध से भर गए और भगवान से युद्ध कर प्रारंभ कर दिया। पहले अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुआ, तब उससे वह मुर नहीं मरा, तब माल युद्ध शुरू हो गया। 10,000 साल तक माल युद्ध होता रहा, मुर नहीं मरा। तब भगवान बद्रिक आश्रम में हेमवती नाम की पहाड़ी की एक सुंदर गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। हे अर्जुन, तब वह दानव भी उसी ओर भागता हुआ आ गया और मुझे विश्राम करते देख मारने दौड़ा। उसी समय मेरे शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्र सुसज्जित एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया और तुरंत मुर दैत्य को ललकारा उसे युद्ध करने लगी। बड़ी देर तक असुरों से युद्ध करने के पश्चात अंत में उसने मुर दैत्य का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। उसे मरा देखकर मुर के जितने भी असुर साथी थे, सब के सब भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। भगवान विष्णु की जब नींद खुली तब देखा सामने मुर दैत्य मरा पड़ा है और एक सुंदर कन्या विनम्र में हाथ जोड़कर चरणों की ओर खड़ी है। उसे देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, देवी तू कौन है? इस दैत्य का वध किसने किया? तब कन्या विनीत भाव से कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूँ, मैं आपके शरीर से पैदा हूँ, मेरा जन्म आपसे पैदा हुआ है, मैंने इस दैत्य का वध कर दिया है। भगवान ने कहा, देवी, आपके इस जगत मंगल काल से मैं आपके प्रति अति प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा बात मांगो, मैं आपकी अभिलाषा वरदान दूंगा। तब उस कन्या ने वरदान में भगवान की सेवा मांगी, यात्रा की।
तब भगवान ने कहा आप मेरी पराशक्ति हो तथा आप एकादशी तिथि के नाम से प्रसिद्ध हो गए और तुम उत्पन्न हुई एकादशी तो अतः आपका नाम काशी ही होगा। आपका जो आदर करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, पालन करेगा, वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर मनोवांछित फलों को प्राप्त करेगा तथा अक्षय स्वर्ग सुख आदि प्राप्त कर सकेगा। उसी दिन से एकादशी तिथि जगत में पूजी जाने लगी। हे अर्जुन, जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे मैं परम गति प्रदान करता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, द्वादशी जो एकादशी सर्वोत्तम व्रत है। हरे कृष्णा। यानी कानी चा पापानी ब्रह्मत्यधिकानी चा अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति संप्राप्य हरिवासरे। एकादशी तिथि को ब्रह्मत्या से लेकर जितने छोटे बड़े पाप है सब खान में वास करते हैं। अतः एकादशी के दिन अन्न भोजन करने पर समस्त प्रकार के पाप खाने पड़ते हैं। मनु राजा कहते हैं धान जौ तिल चना मूंग मसूर गेहूं मक्का बाजरा आदि द्वादशी का सेवन करने से मुझको पाप का भागी बनना पड़ता है, नरगामी होना पड़ता है। हरे कृष्णा। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मेरे श्याम मेरे भगवान, मेरे श्याम मेरे भगवान। दी हूँ तुम्हारा व्रत में करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। बोलो एकादशी महारानी की जय। और हूँ सारी संगत ਨੂੰ छुट्टी है, थोड़ी देर वास्ते फिर सत्संग कथा शुरू होगी। आज सारा दिन सत्संग कथा कीर्तन होता रहना है। हरे कृष्ण।